This message is from Dr. P.K. Parihar. Dear Surinder, today, when you retire, I remember the days when you worked in D school. Teachers have the habit of giving advice. I would often then tell you to continue your studies for a better future. Many others would have said this too. Nevertheless, I'm happy you did that and it did make a positive difference in your life. Your retirement comes at a time when you're still very young. I'm sure you would now channelize your energy and abilities in area which you could not earlier for want of time. My best wishes are always with you. सुरेंद्र जी, रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपकी रिटायरमेंट लाइफ बहुत सक्सेसफुल हो। नौकरी जिस तरीके से करी है उससे भी अच्छी आपकी रिटायरमेंट लाइफ हो। बहुत कामना करते हैं आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे पास आते रहिए, आप मिलते रहिए। मुझे तो उन्होंने एक बड़े भाई जैसा प्यार दिया, ऑलवेज उनका साथ रहा, अब भी साथ है, आगे भी रहेगा। मैं अपेक्षा करता हूं उनके रिटायर्ड सुपरएनुवेटेड टाइम पीरियड अच्छे से बीते और वो अपनी जो रिलेशन मेंटेन किए हैं उनको मिलते रहें, सबसे बात करते रहें। और हम तो उल्टा, हम तो बल्कि और मिलेंगे। अब वो सुरेंद्र जी फ्री हो गए हैं, किरोड़ीमल कॉलेज में जाते थे, अब ये फील करते सुरेंद्र जी तो हैं। अगर कौशल जी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सीमा जी मिलेंगे, सीमा जी नहीं तो अंशु जी हैं, लेकिन कौशल जी तो वो सुरेंद्र जी तो हैं, कनौजिया हैं, चलो वो तो अपना घर है। एक फीलिंग, किसी इंस्टीट्यूशन में जाएं और एक अपनापन हो, उससे बड़ी जीवन में खुशी की बात कुछ भी नहीं होती। सुरेंद्र जी, इस मौके पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। This message is from Advocate Anand Yadav. Surinder is so young. Why are you retiring him? For me, it is like he has just joined Geography Department KMC. Never thought that so much time has passed. Good luck to him for his next inning. आप का रिटायरमेंट आ गया। आई कैंट इमेजिन कि आप भी रिटायर हो सकते हो। एक इंसान जो साइकिल से काठमांडू जा सकता है वो भी रिटायर कर सकता है। वेल, विद द काइंड ऑफ स्किल दैट यू हैव, जो आपके पास जो हुनर है वो रिटायर नहीं हो सकता है। एंड आई थिंक वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। हम लोग शायद एक टाइम पे ही जवान हो रहे थे। यू आर वर्किंग एंड देन वी वर स्टूडेंट्स देयर इन 1985। बहुत दिन हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी हाल फिलहाल की बात है। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द काइंड ऑफ एफर्ट्स जो आपने किया हम लोगों के लिए। खास करके डिजर्टेशन बनाने के टाइम में हम लोगों ने जब साथ में हॉस्टल में टाइम बिताया, आपके घर पर मैंने खाना खाया। एंड आई थिंक ऑल दो स्मॉल थिंग्स दे आर वेरी फ्रेश इन माई मेमोरी। एंड ज़रूर मैं लौट करके आपसे मिलूँगा और वुड लाइक टू स्पेंड सम गुड टाइम विथ यू। और आई थिंक इज अ न्यू चैप्टर स्टार्टिंग हो रही है आपकी लाइफ की। एंड माई बेस्ट विशेज आर विथ यू। वी विल डेफिनेटली गेट इन टच वेरी सून। माई बेस्ट विशेज फॉर योर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू सर। Surinder, we'll really miss you. I just remember that day when I fought with Dr. Kadian for this post to be converted to cartographer's post. And from that day onwards to today, I have no regrets. In case if I just want to recollect that who was one person who was always present there, it was Surinder. And if I say who was the most well-dressed person in the department, it is of course Surinder with his dangling gold chain. And if I want to say that who is one person who had great relationship with every faculty members, then it is Surinder. Surinder, we will definitely not only miss you, but also would remember any time that we'll have any work, because you were always there of a support to each one of us. Thank you very much, Surinder, for just being there, and we just wish a great, healthy life for you in the days to come. Thank you. की रिटायरमेंट पे उनको बहुत 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 शुभकामनाएं। और उनके साथ काम करने का हमें मौका मिला
किरोड़ीमल कॉलेज में, लेकिन मेरी जान पहचान सुरेंद्र से उससे भी बहुत पहले से है, जब मैं एमए कर रही थी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और सुरेंद्र वहाँ पे भी कार्यरत थे, और इतना हेल्पफुल एटीट्यूड रहा हमेशा। सुरेंद्र जी, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आप जैसे व्यक्ति के साथ इस डिपार्टमेंट में इतने साल तक रहा। आपके कठिन परिश्रम और कार्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता अद्वितीय है। आप मेरे कई सालों में सबसे अच्छे साथी रहे हैं, और हमने बहुत सारे उपयोगी क्षण साथ में बिताए हैं, चाहे वो कमला नगर में घूमने जाना हो, या गुजरात का ट्रिप रहा हो, या फिर उत्तराखंड की शामें रही हों, जो हमने साथ में बिताई हैं। ये सारे पल हमेशा दिल में रहेंगे। मैं आपको आपकी नई इनिंग के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से ये कामना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। धन्यवाद। हेलो सुरेंद्र सर, कैसे हो? आपको याद होगा तो मैं आपसे पहली बार मिली थी जब मैं केएमसी में अपना एडमिशन कराने आई थी, और मेरा कट ऑफ लिस्ट में 0.5 से केएमसी में एडमिशन होते होते रह गया। आपने मुझे कहा था बेटा 0.5% से आप रह गए हो, आप सेकंड लिस्ट में आना। लेकिन फिर क्योंकि मेरा मिरांडा हाउस में हो गया था, इसलिए मैंने मिरांडा हाउस में एडमिशन ले लिया था, नहीं तो आज मैं केएमसी की स्टूडेंट होती। और मैंने भी ध्यान लिया था सेकंड कट ऑफ लिस्ट में मैं नहीं निकलूँगी, मैं तो फर्स्ट कट ऑफ में लूँगी, तो इसलिए मैं मिरांडियन हो गई। लेकिन मुझे क्या पता था उसी कॉलेज में कई साल बाद मैं आपके साथ ही कोलीग बन के पढ़ाऊँगी। आप हमारे डिपार्टमेंट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। आप हमेशा इतने हेल्दी, यूथफुल और एक समा बांधने वाले इंसान हो। हमेशा अपनी बातें और कहानियाँ सुना सके हम सबका बहुत ही हमें हमारा वो बनाए रखते हो, इंटरेस्ट बनाए रखते हो डिपार्टमेंट के अंदर। और मैं आपको हमेशा शुभकामना देती हूँ कि आगे भी आप हेल्दी रहें, इसी तरीके से अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और एक सक्सेसफुल आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ बिताएं। बाय। एसोसिएशन बहुत पुराना है। जब से मैं स्टूडेंट था मैं उस वक्त से इन्हें जानता हूँ। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आप सब लोगों को कि जैसे वो उस टाइम पे दिखते थे, आज भी वो लगभग वैसे ही दिखते हैं। बहुत ज़रा सा फ़र्क आया होगा। सो इज़ फिट एज फिडल, और हम सब यही चाहते हैं कि वो हमेशा इसी तरह हेल्दी रहें और हैप्पी रहें, और फ्यूचर में इसी तरह प्रोग्रेस करते रहें। सो वी ऑल विश, एंड इनकी मेमोरीज जो हमारे साथ हैं वो ज़रूर चले जाएंगे। हम मानते हैं कि रिटायरमेंट से पीपल लीव देयर वर्क प्लेस, दे लिव लाइक अदर्स ऑल्सो, बट देन हिज मेमोरीज ऑलवेज देयर विद अस एंड इट्स गोइंग टू रिमेन फॉर एवर। तो इन सबके साथ मैं उनको दोबारा से एक बार और अपनी गुड विशेस देना चाहूँगा कि यू शुड ऑलवेज बी देयर, हैप्पी एंड ऑलवेज प्रोग्रेसिंग। थैंक यू। रिटायर हो रहे हैं, और सुरेंद्र कनौजिया जी के रिटायरमेंट के अवसर पर एक बात कहना वाजिब होगा कि इनको देखकर नहीं लगता कि ये रिटायर हो रहे हैं। ये हमारे डिपार्टमेंट के एवरग्रीन व्यक्ति हैं, और खुदा करे कि वो हमेशा इसी तरीके से नौजवान बने रहें। इनके लिए मैं एक दो शेर कहना चाहूँगा। वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियाँ, वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियाँ, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं मिटते, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं मिटते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आँखें, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आँखें, वो लोग दूर जाकर भी दूर नहीं होते, वो लोग दूर जाकर भी दूर नहीं होते। कोई रिश्ता नया पुराना नहीं होता, कोई रिश्ता नया पुराना नहीं होता, राहबरी में कोई मकान नहीं होता, राहबरी में कोई मकान नहीं होता। जुदाई और जीवन का है अटूट रिश्ता, जुदाई और जीवन का है अटूट रिश्ता, जुदाई का मतलब भूलना नहीं होता, जुदाई का मतलब भूलना नहीं होता। सुरेंद्र कनौजिया जी हम लोग
आपको कभी नहीं भूलेंगे, अपने दिल में बसा के रखेंगे। शुक्रिया। कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता। सुरेंद्र सर, आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर आता है। आपकी जिंदादिली के किस्से इतने मशहूर हैं कि सम्मान से हमारा सर झुक जाता है। सुरेंद्र सर, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि मैंने किरोड़ीमल कॉलेज के एडमिशन में फर्स्ट ईयर से लेकर अभी इस फेयरवेल तक सतत आपका मार्गदर्शन मिला और मुझे उम्मीद है आगे भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा समय समय पर। आप इस रिटायरमेंट के टाइम पे मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस जीवन की नई शुरुआत में आप खुद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें समाज के लिए और स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और हमने आपसे इस दौरान बहुत कुछ सीखा। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सीखी वो है डिसिप्लिन, समय पर कैसे उपस्थित रहना है चीज़ों में और उनको टाइम बाउंड पीरियड में कैसे कंप्लीट करना है और दूसरों को सम्मान देना और छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपने कार्य में लगातार मोटिवेट बने रहना, ये काफ़ी कुछ चीज़ें आपसे सीखने को मिली हैं। इसके लिए मैं बहुत ही खुश महसूस करता हूँ खुद को सर, और उम्मीद है आप भी आने वाला नए पारी बहुत अच्छे से खेलेंगे और ईश्वर से आपके लिए सदैव स्वस्थ रहने की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद सर। सुरेंद्र सर के बिना डिपार्टमेंट बहुत सूना हो जाएगा। कुछ भी इशू हो उनके साथ बैठते थे तो सुरेंद्र सर उसकी ज़रूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते थे। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सपोर्टिव थे, बच्चों की हमेशा हेल्प करते थे। क्लास के बाद उनके साथ बैठकर टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था, हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता था। अभी वो जीवन के नए फेज़ में इंटर कर रहे हैं तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश। So the first time I met Surinder sir was when I came to KMC for my admission. It was a very difficult process because I had missed the first cutoff for KMC because I wanted to go to Miranda and I was waiting for the second list of Miranda House. But I unfortunately did not get in and I had to come to KMC later on. But since I had missed the first cutoff, I had to wait for 3 days, which was a very stressful period for me. And eventually when I came to KMC on the third day and I was given permission to, take admission and everything, Ramjas wouldn't return my documents because they said that I had taken admission in Ramjas in the second list and I couldn't shift to another college in the same list. So I was really shattered. And since we all know that the admission process is supposed to close at 1 p.m. in the afternoon, right? But that did not happen. And Surinder sir said that you go to the dean's office, you go to Ramjas and you get your documents and we will wait here. And he, along with Jitesh sir and Kanchana ma'am, waited for me. And I remember Surinder sir was the person who waited till the very last, till 5 o'clock in the evening. And finally I was able to secure admission in this college, this department, and I owe it to Surinder sir completely and Kanchana ma'am, Jitesh sir of course. So thank you so much sir for being there on that day till the very end and making sure that everything was done carefully and everything was in place for me. And I don't know how to thank you enough because that moment changed every next day that I lived after that. So we know that one incident that happens in our lives changes our lives forever, and that moment you were the reason why I was able to get admission in this college and the reason for a lot many things that have happened to me ever since. So I just can't thank you enough. Thank you sir.